हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी का पाठ 12 10 आमों की कीमत को पढ़ेंगे। यह कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई है और उसे लगता है कि गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ खेल कूद और मौज मस्ती के लिए होती हैं, जबकि उसके पिताजी उसको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ के जानते हैं कि किस प्रकार से स्वामीनाथन पढ़ाई से बचने की पूरी कोशिश करता है और पिताजी उसके जो हैं वो किस प्रकार से उससे सवाल पूछते हैं और उसे कैसे पढ़ाई में उलझाए रखते हैं। तो आइए इस पाठ को शुरू करें। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज देकर बुलाया। ठीक है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और छुट्टियों का तीसरा दिन है। ठीक है, तीसरी छुट्टी है और पिताजी ने स्वामीनाथन को बाहर निकलते देखा कि वो घर से बाहर निकल रहा है, तो उसको आवाज देकर उन्होंने वापस बुलाया। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। जैसा कि आप ये सामने जो चित्र दिया गया उसमें देख सकते हैं, पिताजी ने धोती बनियान पहना हुआ है। ठीक है, और छोटे आंगन में वो खड़े हुए हैं। स्वामी को उन्हें इस पोशाक में देखना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, स्वामीनाथन जो है उसको बिल्कुल भी अपने पिताजी की ये पोशाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसको बिल्कुल नहीं लगता था कि उसके पिताजी ये पोशाक पहने। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता था कि निकट भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं है, कि मतलब वो अभी हाल फिलहाल में अभी वो बाहर जाने वाले नहीं है। ये उनकी घर की पोशाक थी। तो अगर वो ड्रेस में है, इस पोशाक में, तो इसका मतलब वो बाहर नहीं जा रहे, अभी घर पर ही है। ठीक है, तो उसको लगता था कि घर पे रहेंगे तो बस उसकी वाट लगेगी, उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे। तो इसलिए उसको अपने पिताजी की ये पोशाक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो अब पिताजी क्या बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो स्वामीनाथन कहता है, कहीं भी नहीं। कल शाम इस वक्त कहाँ थे? यहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ नहीं थे और अब बाहर नहीं जाओगे, बैठकर पढ़ो। ठीक है, तो पिताजी उसको बाहर जाने के लिए रोक देते हैं, बाहर जाने से, और उसको बोलते हैं कि बैठकर पढ़ो। पिताजी ने पास खड़े होकर स्वामीनाथन को पुस्तकें झाड़ने और मेज साफ करने का आदेश दिया कि सारी पुस्तकों पे जितनी भी धूल मिट्टी है वो झाड़ो, साफ करो और मेज भी साफ करो। ये पिताजी ने स्वामीनाथन से कहा। स्वामीनाथन बड़ी फुर्ती से, मतलब बहुत ही तेजी से किताबों की धूल झाड़ने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। ठीक है, वैसा मन में सोच रहा था क्योंकि पिताजी ने उसको बोला कि पढ़ाई करो। वो सोच रहा है कि अगर छुट्टियों में भी पढ़ाई करना है फिर छुट्टियां होती क्यों है भाई। आधे घंटे बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में स्लेट पेंसिल लेकर तैयार बैठा था। ठीक है, स्लेट पेंसिल आप लोगों ने भी शायद देखी हो बचपन में, छोटे में। स्लेट होती है एक काले रंग की। ठीक है, उस पे स्लेटी चौक या कोई कोई उसको पेंसिल भी बोल देता है, उससे लिखा जाता है सफेद कलर की स्लेटी से। ठीक है, या चौक से। तो वो वाली स्लेट और पेंसिल लेकर पिताजी के कमरे में बैठ गया तैयार होकर। ठीक है, आधे घंटे बाद पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी और उन्होंने लिखवाया। अब उसको प्रश्न लिखवाते हैं और क्या बोलते हैं, राम के पास 10 आम हैं। कितने आम हैं? 10, जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। ठीक है, 10 आमों को बेचकर राम 15 आने कमाना चाहता है। मतलब राम आम बेचने वाला है और वो 10 आम उसके पास हैं, उनको वो बेचेगा और उससे वो चाहता है कि उसको 15 आने मिले। ठीक है, ओके। अब जो कृष्ण है, देखो ये उसको लिखवा रहे हैं पिताजी। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। मतलब कृष्ण कौन है? आम खरीदने आया है राम से। ठीक है, उसको सिर्फ 4 आम लेने हैं और राम के पास है 10 आम। कृष्ण को 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा, ये पिताजी उसको लिखवा रहे हैं कि 10 में से वो 4 आम खरीदेगा तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। टोटल के कितने बताए हैं? 15 आने। आमों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। सवाल तो भूल गया और उसका ध्यान आमों की, वो क्या हो गया, वो आमों की सुगंध के बारे में सोचने लगा और आमों को खा सके वो ये सोचने लगा। तो आमों की बात सुनकर उसका नाम आते ही उसके मुंह में
पानी आ गया। ठीक है, उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी। राम किस तरह का आदमी था। ठीक है, वो क्या सोच रहा है, सवाल को हल करने के बारे में तो सोच नहीं रहा, और बल्कि क्या सोच रहा है, जो राम आम बेचने वाला उसके बारे में सोच रहा है कि उसने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी। सोच रहा है किस तरह का आदमी था राम। अब पिताजी उसको बोलते हैं, तुमने सवाल कर लिया। पिताजी ने अखबार से नजर उठाकर पूछा। ठीक है, जो आप देख सकते हो चित्र में, अखबार से नजर उठाकर उससे पूछ रहे हैं कि तुमने सवाल कर लिया। पिताजी, क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए। अब देखो स्वामीनाथन का सवाल क्या है कि आम कच्चे थे या पके हुए। पिताजी कुछ क्षण मतलब कुछ देर के लिए उसको देखते रहे और फिर उसके बाद बोले कि पहले सवाल हल करो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। ठीक है, क्योंकि इसका कि आम कच्चे हो या पके हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्वामीनाथन को क्योंकि सवाल आ नहीं रहा तो वो ऐसी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं कि राम किस प्रकार का आदमी था, उसने इतनी कीमत क्यों रखी, और आम कच्चे थे या पके थे। ठीक है, अब स्वामीनाथन को लगा कि वह बिल्कुल लाचार है, मतलब कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है कि काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। उसको लगता है कि अगर उसको एक बार ये पता चल जाता कि आम कच्चे थे या पके हुए तो उसको इसका उत्तर पता चल जाता। स्वामीनाथन ऐसा सोचता है। स्वामीनाथन को लगा कि वह बिल्कुल लाचार है, काश हाँ पिताजी बता देते कि आम कच्चे थे या पके। ओके, बाद में उन्होंने बताया भी तो वह किस काम का। वो सोचता है कि जब मैं सवाल हल कर लूंगा उसके बाद बताएं या ना बताएं फिर क्या फायदा, अगर पहले बता दें तो उसको सवाल का हल करना आसान हो जाएगा, ऐसा ये सोचता है। ठीक है, उसे पक्का विश्वास था कि सवाल के इसी जवाब में सारी समस्या की कुंजी है, मतलब सारा हल इसी में है। ठीक है, कि आम कच्चे हैं या पके हुए। 10 कच्चे आमों के लिए 15 आने की मांग करना एकदम गलत है। उसको ये लगता है कि अगर आम कच्चे हैं, 10 कच्चे आम हैं, तो उसके लिए 15 आने मांगना तो गलत बात है। ठीक है, अब गलत है या सही है भाई, सवाल दिया उसको तो हल करना चाहिए, लेकिन वो तो ऐसा सोचता है कि अगर ऐसा किया जा रहा है कच्चे आमों के लिए, 10 कच्चे आमों के लिए 15 आने की मांग की जा रही है तो वो गलत है। अगर वह ऐसा करता है तो यह राम के स्वभाव के अनुरूप ही होगा। मतलब राम उसको लगता है कि कैसा आदमी है जो ऐसा कर रहा है। स्वामीनाथन अब राम से घृणा करने लगा, उसे नफरत करने लगा। सवाल हल करने पे तो ध्यान दे नहीं रहा, राम जो आम बेच रहा है जो कि सवाल के अंदर है असल में नहीं, अब वो उससे घृणा करने लगा। उसको लग रहा है उसने ऐसा क्यों किया कि जिसकी वजह से उसका सवाल हल नहीं हो पा रहा, और उसमें कई दुर्गुण देखने लगा, मतलब बहुत सारे बुराइयां देखने लगा कि ऐसा होगा राम, वैसा होगा, जो उसने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा ऐसा वो सोचने लगा। ठीक है, स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी मुझसे यह सवाल हल नहीं होता। वो परेशान हो गया अंत में और वो कहता है कि मुझसे अब ये सवाल हल नहीं होता। स्लेट को दूर हटाकर ऐसे बोलता पिताजी से, क्या बात है, तुम इतना आसान सा सवाल हल नहीं कर सकते, हमें स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, पिताजी पूछते हैं कि इतना आसान सा सवाल भी नहीं कर सकते, तो क्या कहता है कि हमें स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता। अब पिताजी क्या कहते हैं, स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। स्वामीनाथन बड़ी उत्सुकता से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करता रहा। उसको वो बड़ा ही उत्सुक हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है जानने के लिए कि पिताजी ऐसा कौन सा चमत्कार करेंगे कि जिससे कि सवाल हल हो जाएगा। वो उस चीज की प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है। ठीक है, पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कीमत कितनी है। ठीक है, मन में पढ़ते हैं और अब उससे पूछते हैं कि बताओ 10 आमों की कीमत कितनी है। स्वामीनाथन ने सवाल पर नजर डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छुपा, फिर बोला पता नहीं। ठीक है, वो पूछ रहे 10 आमों की कीमत कितनी है, पहले सोचता है और फिर कहता है कि पता नहीं। तुम 1 नंबर के बुद्धू हो, पढ़ो सवाल पढ़ो। पिताजी ऐसा बोलते हैं। राम ने 10 आमों की कीमत कितनी मांगी, ठीक है, कितनी रकम मांगी उसने, ऐसा पिताजी उससे पूछते हैं। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि वो बताता है 15 आने। स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बता रहा है कि 15 आने रखी थी उसने कीमत, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बहुत अच्छा। अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता था, पिताजी कहते हैं। वो फिर बताता है कि 4 आमों का कितना दाम हुआ। अब स्वामीनाथन को क्या लग रहा था कि
सताने में पिताजी को बहुत मजा आ रहा था उसे, और वह कैसे जान सकता है कि वह बेवकूफ कृष्ण कितना दाम देगा, वो ऐसा सोचता है और उसको लगता है कि पिताजी उसको सता रहे हैं। ठीक है, सवाल कैसे हल होगा ये नहीं सोचता, उसको लगता है कि पिताजी उसे सता रहे हैं और उनको उसे सताने में बड़ा मजा आ रहा है। देखो स्वामी, मन तो करता है तुम्हारी खूब मरम्मत करूं, तुम्हारी खोपड़ी में क्या भूसा भरा है? 10 आमों की कीमत हुई 15 आने, तो एक की कितनी हुई बोलो? ऐसा पिताजी उसे कहते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी में क्या भूसा भरा हुआ है? अब जब 10 आमों की कीमत 15 आने हैं तो बताओ कि एक की कितनी हुई? बोलो, अगर तुमने नहीं बताया तो? पिताजी गुस्से से बोले। फिर उन्होंने स्वामीनाथन का कान पकड़ा और धीरे से मरोड़ा। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी, क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सकता था कि सवाल जमा का है, घटा का, गुणा का या भाग का। ठीक है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा था किस चीज का है, कि उसमें वो जमा करे, घटा करे, गुणा करे या भाग करे। ठीक है, क्योंकि वो ध्यान लगा ही नहीं रहा। उसकी हिचकिचाहट जितनी लंबी हुई, कान उतनी ही जोर से खिंचता गया। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आमों के 15 आने तो एक आम कितने का, तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा, पिताजी को क्या हो गया है? आम की कीमत जानने की क्या जरूरत है? यदि पिताजी जानना जरूरी समझते हैं तो बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं आते? ठीक है, वो ऐसा सोचता है, क्योंकि वो सवाल हल करने में तो ध्यान ही नहीं देता। अब राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिकचिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी। उसको लग रहा था ऐसा क्यों हुआ ये सब। ठीक है, पिताजी ने यह कहकर हार मान ली, एक आम की कीमत होगी 15/10। उन्होंने उसे इतना भी बता दिया कि कैसे हल करना है। अब इसे सरल करो। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्र में धकेला जा रहा है। पिताजी, मेरी स्लेट दीजिए, मैं अभी निकालता हूँ, स्वामीनाथन बोला। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, एक आम की कीमत हुई 3/2 आना। ठीक है, ऐसा बोलता है वो। अब उसे उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा, किंतु पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो। 1 घंटा यात्रा झेलने के बाद स्वामीनाथन ने घोषणा की। क्या? पीड़ा झेलने के बाद उसने ये घोषणा की कि कृष्ण को 6 आने देने होंगे। इसके साथ ही वह रो पड़ा। शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिता को इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने बेटे को सारी दोपहर परेशानी में डाले रखा। ठीक है, अंत में जवाब दे देता है, लेकिन जब शाम 5 बजे पिताजी क्लब जा रहे थे तो उनको इस बात का अफसोस हुआ कि उन्होंने बेटे को पूरी दोपहरी परेशान करके रखा। स्वामी को खंबे के पीछे उदास खड़ा देख उन्होंने पूछा, क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ, मतलब छिप गया, गायब हो गया, इधर हो गया, और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। घर के बाहर कार का हॉर्न बजने लगा। ठीक है, हॉर्न बजा और पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ ले तेजी से कार की ओर बढ़ चले। हाँ, तो जो इसका मतलब, अब देखो, जो उसके पिताजी हैं बड़ी नरमी से भी पेश आ रहे हैं उससे, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए, उसे सिखाने के लिए उन्हें उसको बिठा के रखना पड़ा और उसे सवाल आखिरकार सिखा ही दिया। तब तो स्वामीनाथन को बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो सवाल हल करना सीख गया। ठीक है, तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और मन लगाकर पढ़ते रहें। चलो, ओके, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।